जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम पढ़ेंगे RBC क्लास 9 से 12 में चलने वाली हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध किताब का अध्याय 9, जिसका नाम है समास। आइए शुरू करते हैं। समास समास शब्द का अर्थ संक्षिप्त या छोटा करना होता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। भाषा में संक्षिप्तता बहुत ही आवश्यक होती है और समास इसमें सहायक होते हैं। समास द्वारा संक्षिप्त में कम से कम शब्दों के द्वारा बड़ी से और पूर्ण बातें कही जाती है। समास का उद्भव भी समान अर्थ को कम से कम शब्द में व्यक्त करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ है। जैसे दिन और रात में तीन शब्दों के प्रयोग के स्थान पर दिन रात एक समस्त शब्द किया जा सकता है। इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल में विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण जो नवीन शब्द बनते हैं उन्हें सामसिक या समस्त पद कहते हैं। सामसिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्हों आदि के साथ प्रकट करने अथवा लिखने वाली रीति को विग्रह कहते हैं। जैसे धन संपन्न, समस्त पद का विग्रह धन से संपन्न। रसोईघर, समस्त पद का विग्रह रसोई के लिए घर। समस्त पद में मुख्यतः दो पद होते हैं, पूर्व पद में उत्तर पद। पहले वाले पद को पूर्व पद, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे समस्त पद, पूर्व पद और उपनिषद उत्तर पद और समास विग्रह। जैसे पूजा घर में पूजा प्लस घर, पूजा के लिए घर। माता पिता में माता पिता, माता और पिता। नवरत्न यानी नव रत्न, नौ रत्नों का समूह। हस्तगत, हस्तगत, हस्त में गया हुआ। समास के भेद। मुख्यतः समास के चार भेद होते हैं। जिन दो शब्दों में समास होते हैं, दो शब्दों में समास होता है, उनकी प्रधानता अथवा अप्रधानता के विभागत्व पर ये भेद किए गए हैं। जिस समास में पहला शब्द प्राय प्रधान होता है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और जिसमें कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तत्पुरुष के पुनः दो अतिरिक्त किंतु स्वतंत्र भेद स्वीकार किए हैं, जैसे कर्मधारय समास एवं द्विगु समास। विवेचना की सुविधा के लिए हम समास को निम्न 6 प्रकारों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। अव्ययीभाव समास। इस समास में परिवर्तनशीलता का भाव होता है और उस अव्यय पद का रूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, वह सदैव एक सा रहता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है, जैसे यथाशक्ति, शक्ति अनुसार। यथा समय, समय के अनुसार। प्रतिक्षण, हर क्षण। यथा संभव, जैसा संभव हो। आजीवन, जीवन भर। भरपेट, पेट भरकर। आजन्म, जन्म से लेकर। आमरण, मरण तक। प्रतिदिन, हर दिन। बेखबर, बिना खबर के। अपवाद। हिंदी के कई ऐसे समस्त पद जिनमें कोई शब्द अव्यय नहीं होता परंतु समस्त पद अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है, वह भी अव्ययीभाव समास माना जाता है। जैसे घर घर, घर के बाद घर। रातों रात, रात ही रात में। अगला है तत्पुरुष समास। इस समास में पहला पद गौण में दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। कर्ता में संबोधन कारक को छोड़कर। इसलिए 6 कारकों के आधार पर इस समास के भी 6 भेद किए गए हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष समास में को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। आइए देखते हैं। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। पद प्राप्त, पद को प्राप्त।
सर्वप्रिय सबको, सर्व को प्रिय, यश प्राप्त यश को प्राप्त। शरणागत शरण को आया हुआ, सर्वप्रिय सभी को प्रिय। कर्ण तत्पुरुष समास से चिन्ह का लोप हो जाता है कर्ण से। भावपूर्ण भाव से पूर्ण। बाणाहत बाण से आहत। हस्तलिखित हस्त से लिखित। बाढ़ पीड़ित बाढ़ से पीड़ित। संप्रदाय तत्पुरुष समास के लिए चिन्ह का लोप हो जाता है, जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। राह खर्च, राह के लिए खर्च। बालामृत, बालकों के लिए अमृत। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। अपदान तत्पुरुष समास से पृथक या अलग के लिए चिन्ह का लोप हो जाता है, जैसे देश निकाला, देश से निकाला। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। संबंध तत्पुरुष कारक, संबंध तत्पुरुष काके की चिन्हों का लोप हो जाता है। इसमें गंगा जल, गंगा का जल। नगर सीट, नगर का सीट। राजमाता, राजा की माता। जलधारा, जल की धारा। मत, मतदाता, मत का दाता। अधिकरण तत्पुरुष समास में मैं और पर चिन्हों का लोप हो जाता है, जैसे जलमगन, जल से मगन। आप बीती, आप पर बीती। सिर दर्द, सिर में दर्द। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। अगला है कर्मधारय समास। इस समास के पहले तथा दूसरे पद में, इस समास में पहले तथा दूसरे पद में विशेषण, विशेष अथवा उपमान, उपमेय का संबंध होता है, जैसे समस्त पद। विशेष विशेषण, जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष। पीतांबर, पीला है जो अंबर। प्राण प्रिय, प्रिय है जो प्राणों को। उपमेय, उपमान, इसका विग्रह होता है चंद्र, चंद्र वदन, चंद्र के समान वदन यानी मुख है जिसके। कमल नयन, कमल के समान नयन। विद्याधन, विद्या रूपी धन। भवसागर, भव रूपी सागर। मृग नयनी, मृग के समान नेत्र वाली। अगला है द्विगु समास। द्विगु समास, इस समास का पहला पद संख्यावाचक अर्थात गणना बोधक होता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि इसमें बहुधा यह जाना जाता है कि इतनी वस्तुओं का समूह है, जैसे नवरत्न, नवरत्नों का समूह। सप्ताह, 7 अहेतों का समूह। त्रिमूर्त, 3 मूर्तियों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। पंचरात्र, 5 रात्रियों का समाहार। अपवाद, कुछ समस्त पदों में शब्दों के अंत में संख्यावाचक शब्दांश आता है, जैसे पथ द्रव्य यानी 2 पक्षों का समूह। लेखक द्वय, 2 लेखकों का समूह। संकलन त्रय, 3 संकलनों का समूह। अगला समास है द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं और समास विग्रह करने पर और, या, अथवा, तथा, एवं आदि लगते हैं, जैसे रात दिन, रात और दिन। रात दिन, रात और दिन। सीता राम, सीता और राम। दाल रोटी, दाल और रोटी। माता पिता, माता और पिता। आयात निर्यात, आयात और निर्यात। लाभ हानि, लाभ या हानि। आना जाना, आना और जाना। अगला है बहुब्रीहि समास। जिस समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही गौण हो और अंत प्रधान हो, उसके शारीरिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकाला जाता है, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे लंबोदर, अर्थात लंबा है उदर पेड़ जिसका, दोनों पदों का अर्थ प्रधान न होकर अन्य अर्थ गणेश प्रधान होता है, प्रधान है। आइए देखते हैं नीलकंठ।
घनश्याम, घनश्याम को घन जैसा श्याम है अर्थात श्री कृष्ण। नीलकंठ नीला है कंठ है जिसका अर्थ शिव। दशानन 10 आनन है जिसके अर्थात रावण। गजानन गज के समान आनन वाला अर्थात गणेश। त्रिलोचन 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव। हंस वाहनी हंस है वाहन जिसका अर्थात सरस्वती। महावीर महान है जो वीर अर्थात हनुमान। दिगंबर दिशा यम्बर है जिसके अर्थात शिव। चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसके अर्थात विष्णु। प्राय देखा जाता है कि कुछ समासों में कुछ विशेषताएं समान पाई जाती लेकिन फिर भी उनमें मौलिक अंतर होता है। समान प्रतीत होने वाले समासों में अंतर को वाक्य में भिन्न प्रयोग के कारण समझा जा सकता है। कुछ शब्दों में 2 अलग अलग समासों की विशेषताएं दिखाई पड़ती है, जैसे कर्मधारय और बहुब्रीहि समास। कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष तथा उपमान उपमेय का संबंध होता है, लेकिन बहुब्रीहि समास में दोनों पक्षों का अर्थ प्रदान न होकर अन्य अर्थ प्रदान होता है। मृग नयन मृग के समान नयन कर्मधारय तथा नीलकंठ वह जिसका कंठ नीला है शिव अर्थात शिव अन्य अर्थ लिया गया है। बहुब्रीहि में द्विगु समास में अंतर। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद समूह को बोध कराता है, लेकिन बहुब्रीहि समास में पहला पद संख्यावाचक होने पर भी समस्त पद के समूह को बोध न होकर अन्य अर्थ का बोध कराता है, जैसे चौराहा अर्थात 4 राहों का समूह द्विगु समास। जबकि चतुर्भुज 4 है भुजाएं जिसके अर्थात 4 भुजाएं हैं विष्णु अन्य अर्थ में बहुब्रीहि समास है। संधि और समास में अंतर। संधि में 2 वर्णों या ध्वनियों का मेल होता है। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की आरंभिक ध्वनि में परिवर्तन आ जाता है, जैसे लंबोदर में लंबा शब्द अंतिम और ध्वनि आ और उदर शब्द की आरंभिक ध्वनि में ऊ में आ और वह ऊ के मेल से ओ ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार संधि में 2 या 2 से अधिक शब्दों की कमी न होकर ध्वनियों का मेल होता है, किंतु समास में लंबोदर का अर्थ लंबा है उदर जिसका शब्द में समूह बनता है, अर्थात समास में मूलतः शब्दों का योग होता है जिसका उद्देश्य पद में संक्षिप्तता लाना है। जय सिया राम। अभ्यास प्रश्न। जय सिया राम।